हेलो दोस्तों, आज के इस नए विश्लेषण में हम सीधे उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो किसी भी कैडी के करियर का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। गोल्फ सिर्फ एक फिजिकल गेम नहीं है, राइट? ये डिसिप्लिन का, रूल्स का खेल है। एक प्रोफेशनल कैडी पर कितना प्रेशर होता है, ये हम सब समझते हैं। खेल के दौरान एक छोटी सी चूक हुई नहीं कि प्लेयर को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए रूल 8 की गहरी टेक्निकल समझ होना लिटरली सबसे बड़ा हथियार है। तो बिना किसी देरी के चलिए देखते हैं कि रूल 8 आखिर कहता क्या है। सोचिए, एक छोटी सी गलती और सीधे एक बहुत बड़ी पेनल्टी। खेल के बीच में जब अचानक कोर्स की कंडीशंस बदल जाती हैं, तो उस क्रूशियल मोमेंट पर तुरंत और बिल्कुल सही रिएक्शन देना गेम चेंजर होता है। अगर कैडी को नहीं पता कि उस सेकंड क्या करना है, तो पेनल्टी ऐसी लग सकती है जो पूरे मैच का रुख ही पलट दे। इन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में सही तरीके से रिएक्ट करना ही सबसे जरूरी कदम है। तो चलिए सबसे पहले रूल 8 के मूल सिद्धांत को समझते हैं। और ये रहा गोल्फ का गोल्डन रूल। कोर्स को वैसा ही खेलें जैसा वो है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है दोस्तों, ये लिटरली पूरे खेल की नींव है। ये कोर प्रिंसिपल तय करता है कि जब मैच का प्रेशर पीक पर हो तो एक कैडी को किस तरह रिएक्ट करना है। कोर्स की हालत के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। लेकिन हम सब जानते हैं कि प्रैक्टिकल सिचुएशंस में अनजाने में कुछ ना कुछ घटनाएं हो ही जाती हैं। उन्हीं दो खास हाई स्टेक स्थितियों को आज हम डिटेल में डिकोड करने वाले हैं। अब आते हैं पहली सिचुएशन पर, हालात सुधारना, यानी रूल 8.c। मान लीजिए प्लेयर की बॉल बिल्कुल एक पेड़ के नीचे फंसी हुई है। स्विंग की तैयारी करते वक्त गलती से एक डाली यानी ब्रांच हिल जाती है या रास्ते से हट जाती है। इससे शॉट मारना थोड़ा आसान हो जाता है। इसे टेक्निकल टर्म्स में कंडीशन इंप्रूव होना कहते हैं। पर यहाँ अच्छी खबर क्या है? रूल 8.1c के मुताबिक अगर शॉट मारने से ठीक पहले उस ब्रांच को वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर रख दिया जाए तो गेस व्हाट, 0 पेनल्टी। जी हाँ, अगर हालात वापस पहले जैसे कर दिए तो पेनल्टी से पूरी तरह बचा जा सकता है ना? इंटरेस्टिंग। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, अब हम बात करेंगे कैडी ट्रैप की, यानी हालात बिगाड़ना। इसे ऐसे समझिए, बंकर में चलते वक्त गलती से लाइन ऑफ प्ले में एक फुटप्रिंट बन जाता है और हालात खराब हो जाते हैं। अब यहां एक बहुत ही स्ट्रिक्ट नियम एंट्री मारता है रूल 8.1d। इस रूल के अनुसार अगर कंडीशन गलती से बिगड़ गई है तो उसे ठीक करने की बिल्कुल एब्सोल्युटली कोई परमिशन नहीं है। किसी भी हाल में उस जगह को छूकर ठीक करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। और अगर किसी ने ओवर स्मार्ट बनकर इस नियम को तोड़ा और उस खराब हुई कंडीशन को ठीक करने की कोशिश की, तो पता है अंजाम क्या होगा? सीधे एक भयंकर 2 स्ट्रोक जनरल पेनल्टी लग जाएगी। ये एक ऐसी गलती है जो सीधे स्कोरबोर्ड पर रिफ्लेक्ट होती है और एक प्रोफेशनल को इससे हर हाल में बचना चाहिए। तो इन दोनों सिचुएशंस के बीच का फर्क हमेशा क्लियर होना चाहिए। अगर कंडीशन इंप्रूव हुई है, सुधार हुआ है, तो शॉट से पहले उसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन, और यह बहुत बड़ा लेकिन है, अगर कंडीशन बिगड़ गई है तो उसे छू भी नहीं सकते। ठीक करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये क्रिस्टल क्लियर डिस्टिंक्शन हमेशा दिमाग में छप जाना चाहिए कि कब एक्शन लेना है और कब अपने हाथ पीछे खींच लेने हैं। अब आगे बढ़ते हैं एक और दिलचस्प टॉपिक पर, जानवर या बाहरी दखल। जरा सोचिए क्या होगा अगर अचानक एक कुत्ता भागता हुआ आए और बंकर को पूरी तरह खराब कर दे। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? पर रियलिटी में गोल्फ कोर्स पर ऐसे बाहरी दखल होते रहते हैं। तो ऐसे अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो में रूल्स क्या कहते हैं? यहां बड़ी राहत की बात यह है कि रूल 8.1d का एक एक्सेप्शन है। अगर हालात किसी प्लेयर या कैडी की वजह से नहीं बल्कि किसी जानवर या आउटसाइडर की वजह से खराब होते हैं तो उन्हें बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। नियम कानूनन इस बात की पूरी इजाजत देते हैं कि ऐसे बाहरी नुकसान को बिना किसी पेनल्टी के ठीक कर लिया जाए। ये जानना सच में बहुत जरूरी है ताकि ऐसी अजीब स्थितियों में बिना पैनिक किए सही कदम उठाया जा सके। अब हम चर्चा के आखिरी हिस्से पर आते हैं, एक ट्रू प्रोफेशनल कैडी बनना। हमेशा इन 3 मूल बातों को याद रखना चाहिए: गेम के फॉर्मेट को समझना, हर नियम के असली मतलब को पकड़ना और इन छोटी छोटी टेक्निकलिटीज में मास्टर होना। असल में यही वो चीजें हैं जो ग्राउंड पर एक प्लेयर के स्कोर को प्रोटेक्ट करती हैं। एक टॉप टियर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए हालात कब सुधारने हैं, कब उन्हें वैसे ही छोड़ देना है और उनके एक्सेप्शंस क्या हैं, इन सब की एकदम सटीक समझ होना अनिवार्य है। तो आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, एक अच्छे कैडी और एक महान प्रोफेशनल कैडी के बीच में असली फर्क क्या होता है? इसका जवाब इसी विश्लेषण में छिपा है। ये डीप, बिल्कुल प्रिसाइज और टेक्निकल रूल नॉलेज ही वो अल्टीमेट गेम चेंजर है।
यही ज्ञान तय करता है कि आज का दिन एक आम दिन होगा या फिर एक चैंपियनशिप जीतने वाला दिन। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। इन नियमों पर विचार करते रहिए और अपने स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते रहिए।